यूपीपीसीए 2024 के प्रीलिम्स को लेकर के 7 और 8 दिसंबर को होगा, 2 शिफ्ट में होगा। कैंडिडेट्स जो चीज़ कह रहे थे कि एक ही शिफ्ट में हो, एक ही दिन में हो, उसको नकारते हुए 2 ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। 7 और 8 की नोटिस भी है, बहुत जल्द आ जाएगी। ये चीज़ आपको सुनने को मिली होगी, सर्कुलेट हो रही है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स पर और इधर उधर आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा था, मेल आ रहा था। एक्चुअली बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम के 20 या 25 दिन पहले या 15 दिन पहले, जिसको जितना मिल पाती है, बिकॉज बहुत से लोग हैं राजस्व परिषद में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं पुलिस में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है थोड़ा छुट्टी लेनी पड़ती है अगर उनको अपना अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है। तो उनके सामने एक कंसर्न रहता है कि अगर 7 और 8 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, 2 शिफ्टों में होने जा रहा है, कैंडिडेट्स कह रहे थे कि एक ही दिन में हो, एक ही शिफ्ट में हो, लेकिन अगर आयोग जो उस चीज़ को नहीं मान रहा है और 2 दिन एग्जाम ले भी रहा है, तो फिर फाइनली हम अपनी जो छुट्टी वगैरह लेंगे तो उसको फिर हमें प्लान करना पड़ेगा। एकदम से हम अगर 3 दिन पहले बता देंगे तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ सर बताइए, प्लीज़ भैया बताइए कि हम फिर 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है क्या, और अगर हो रहा है तो नोटिस उसकी सही में आने वाली है क्या, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अभी से छुट्टी अप्लाई वगैरह कर दें, सो दैट हमें 7 और 8 दिसंबर के पहले जिसने जितने दिन की छुट्टी अपनी चाहिए, जिसने जितनी मांगी है, तो वो उसको ईजिली मिल जाए। उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो दिवाली की छुट्टियां लगी हुई हैं, तो काफ़ी लोग अपने घर जाते हैं। फिर होता है क्या कि दिवाली के कुछ समय बाद ही आपको पता है कि छठ पूजा भी होती है, तो काफ़ी लोग फिर अपने दिवाली वगैरह पर घर जाते हैं, तो फिर अपना वो छठ पूजा मना करके ही आते हैं। लंबी वेकेशन होती है। अच्छा, जनरली अगर आपने देखा हो तो एग्जाम इसके आसपास होता नहीं है, तो होता क्या है कि इंसान अपने जो त्यौहार वगैरह फेस्टिवल वगैरह है उसको अच्छे से सेलिब्रेट वगैरह करता है। बट इधर अभी जो चीज़ें आई, एकदम से जो न्यूज़ आई, जो चीज़ें आपको पता चली, उससे फिर एकदम से स्ट्रेस हो गया। पूरा मेल जो मेरा है, मेल बॉक्स से भरा हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट्स के पर्सनल मैसेज भी आ रखे थे कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था 21 तारीख को। आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने तो ये कहा था कि 30 तारीख तक हमने अभी सेंटर वगैरह मांगे हुए हैं, अभी हमें सेंटर वगैरह पूरी तरीके से नहीं क्लियर हो पाए हैं, और उसके बाद में हम आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि क्या हो सकता है, और हमें भी पता है कि शिफ्टों का क्या सीन है, कैसे क्या है। ये चीज़ उन्होंने बोली थी, ये चीज़ आपको मालूम है। तो उसके बाद एकदम से ये नोटिस कैसे आने वाली है, और 7-8 दिसंबर को अगर एग्जाम हो गया तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि 3-4 दिन से जब से प्रोटेस्ट हुआ है और ट्विटर पर भी लगातार लगे हुए थे, तो पढ़ाई भी थोड़ा सा इधर उधर हुई है। मैं आपको बता देता हूँ यूपी से 2024 और आरओ का भी बता दूंगा, क्योंकि दोनों एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में डाउट है। पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आपको रखनी है वो ये है, यूपीपीसीए 7 और 8 दिसंबर मान के पढ़ाई आप कर रहे थे और वही आपको मान के पढ़ाई करनी है। पहली चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी बताऊंगा। आरओ 22 दिसंबर आपको मान के तैयारी करनी है। अगर आपने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि 7 और 8 दिसंबर को पेपर नहीं हो रहा है, आप नहीं पढ़ पाओगे। मेरी बात लिख करके रख लो। अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया कि आरओ का पेपर इस साल नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। मेंस में भी नहीं पहुंचोगे, प्रीलिम्स तो छोड़ो, प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, मेंस तो बात की बात है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये किसी भी तरीके की चीज़ निकाल दो कि पेपर 7 और 8 को हो रहा है या 22 को हो रहा है या कब हो रहा है। पढ़ाई अपनी जारी रखो, कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहो, डेली पढ़ाई करते रहो। पेपर होगा वाली बात अलग है। हाँ, डेट वगैरह से ये होता है कि भाई किसी को छुट्टी लेनी है, किसी को और कोई इमरजेंसी का काम है, कुछ है, तो अगर पेपर आगे टल रहा होता है या आपके पास अगर 2-4 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो आप प्लान कर ले जाते हो, स्ट्रेटजी फिर उस अकॉर्डिंग बनाते हो। मान लो पेपर आपका 1 महीने बाद हो रहा है तो 50 दिन की, 30 दिन की, 35 दिन की स्ट्रेटजी बनाओगे, उस हिसाब से चीज़ों को रिवाइज करोगे। पेपर अगर 3 महीने बाद हो रहा है तो उस तरह से चीज़ों पर काम करोगे। तो ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से एग्जाम डेट पता होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी जाती है। बहुत से लोगों का क्या है कि वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। उनको अभी बता दिया जाए कि भाई पेपर 2 महीने बाद होगा या पेपर 4 महीने बाद होगा, वो पढ़ेंगे ही नहीं। वो फिर एकदम से 2 महीने एकदम चिल मोड में चले जाएंगे, रिलैक्स मोड में चले जाएंगे। वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पढ़ाई करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बचता है इंसान आपको ये चीज बताने से एग्जैक्टली कि पेपर कब होने वाला है या पेपर को लेकर के क्या चीजें हैं, क्योंकि आप उसने तो बताया इस उससे कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना पाओ, आप चीजों को प्लान कर पाओ, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है, वो पढ़ाई छोड़ दे रहा है और उसके बाद में फिर उसको नुकसान हो रहा है। तो फिर वो चीज सही नहीं होती है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो भी नोटिस, भाई जब आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी हम पहली स्टेज में हैं, अभी हम सेंटर वगैरह देख रहे हैं, उसके बाद में हम आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डिसीजन वगैरह लेंगे, जो भी होगा आपको हम बताएंगे। ये बात उन्होंने बोली थी। 21 तारीख की बात है, आज 25 तारीख, 24 तारीख हुई है। हो सकता है आपको 1-2 दिन में कोई नोटिस देखने को मिल जाए। जो तैयारी आयोग ने की है वो 2 शिफ्ट में की है। ये बात तो आपको 1 महीने से मालूम है। ये बात तो आपको 1 महीने से मालूम है ना, लगातार पेपरों में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो जो उनकी तैयारी है वो 7 और 8 दिसंबर की है। जो सेंटर वगैरह जो उन्होंने मांगा है, जो भी किया है, जो भी उनकी तैयारी है, वो 2 शिफ्ट के हिसाब से है। आरओ में भी 3 शिफ्ट के हिसाब से है। ये बात भी आपको मालूम है, ठीक है। तो जब 2 शिफ्ट की तैयारी है यूपीपीसीएस के लिए, तो वो नोटिस तो निकालेंगे ही ना। आज नहीं तो कल, 2-3 दिन बाद निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, 21 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उससे उन पर इतना प्रेशर बन गया है कि उनको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए हो सकता है कि आपकी नोटिस 7 और 8 दिसंबर की आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 7 और 8 दिसंबर की अगर एग्जाम की नोटिस आएगी, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन होने वाला है छात्रों का, क्योंकि जो मेजोरिटी के छात्र हैं, जो ज्यादा छात्र हैं, वो इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो एग्री नहीं करते हैं कि 2 शिफ्ट में यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यानी कि 7 और 8 दिसंबर को। एक में हो, आप ले लीजिए। सबका कहना यह है कि भाई पेपर जल्द से जल्द होना चाहिए। आपने फेब में आरओ का पेपर करवाया, वो लीक हो गया, आप उसे बचा नहीं पाए। यूपीपीसीएस का पेपर 17 मार्च होता, वो पोस्टपोन हो गया। आपने जुलाई तिथि प्रस्तावित बताई, जब आपने उसको टाला, ठीक है। उसके बाद में जुलाई में पेपर हुआ नहीं, कैलेंडर आया, उसमें आपने डेट दी अक्टूबर की। अब अक्टूबर में भी 27 अक्टूबर को पेपर नहीं हुआ। तो छात्रों का कहना यह भैया पेपर जल्द से जल्द कराओ, हमारा पूरा साल बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 शिफ्ट में कराओ। पहली चीज है ये। कुछ बहुत कम छात्र ऐसे हैं जिनका ये है कि बस पेपर जल्दी
जल्दी से जल्दी हो जाए, चाहे शिफ्ट में हो चाहे उसमें नॉर्मलाइजेशन लगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पेपर जल्दी हो जाए। ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई थी। तो इसलिए अगर 7 और 8 दिसंबर को पेपर आयोग कराने का निश्चय लेगा, अगर वो नोटिस निकाल देगा, उसके बाद में छात्र इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और छात्र इसको जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये बहुत कम चांस है कि आपका पेपर 7 और 8 दिसंबर को होगा, इस बात को समझो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे या ये आप मान के बैठ जाओगे कि 7 और 8 दिसंबर को पेपर नहीं हो रहा है तो हम बाकी सारी चीजें करें। हम दिवाली की आप छुट्टी 10 दिन मनाने लगो, या छठ पूजा मना करके ये आप घर से वापस आओ, या फिर आप सारी चीजें कॉपी किताब अपनी जो भी है उनको एकदम छोड़ दो, टेस्ट पेपर लगाना छोड़ दो, ये कहीं से भी इसका मतलब नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन जो चीजें हैं वो यही है, यूपी पीसीएस में किसी भी कीमत पर 2 शिफ्ट में छात्र इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। उनको नोटिस निकालनी है क्योंकि उनकी तैयारी है तो वो निकालेंगे, फिर छात्रों का उस पर रिएक्शन आएगा, उसके बाद में चीज़ें चलेंगी। अब वो कैसे करा पाएंगे वो आपको आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे जाएगा कि पेपर आपका 7 और 8 दिसंबर को हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट आपकी सहूलियत के लिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि चांसेस कम हैं। रही बात आरओ की, पहले भाई यूपी पीसीएस हो जाने दो। यूपी पीसीएस में 5,76,000 बच्चे हैं, उसको कराने में तो इतनी आफत आ रही है, वो एक बार पेपर हो जाए तो आरओ का आपको अपने आप पता लग जाएगा, उसकी थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए ना, आरओ का आपको अपने आप पता लग जाएगा। आरओ 22-23 मान करके पढ़ते रहो। देखो गवर्नमेंट चाहेगी तो वो कुछ भी करा लेगी, इस बात को समझो। अगर गवर्नमेंट चाहेगी या सिस्टम चाहेगा ना तो राजीव नयन जैसे लोग छूट जाएंगे, जिन्होंने लाखों 10 लाख से ज़्यादा बच्चों के भविष्य वर्तमान के साथ खेला, खुलेआम रिहा हो गए, वो उनको जमानत मिल रही। और वो जो अभी एक स्कूल की जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो भी रिहा हो गए, बाकी भी धीरे धीरे सब रिहाई हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो चल रही हैं, वो तो चलती रहेंगी। आपको अपना दिमाग ये रखना है कि भाई पढ़ते रहो। आरओ की चीज़ें अभी बहुत, जब तक यूपी पीसीएस नहीं हो जाता है तब तक आरओ पर तलवार लटकी है और वो लटकी रहेगी। और एक बात और बता दूं, यूपी पीसीएस में फिर बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कोई ये नहीं कह रहा था कि आरओ में नॉर्मलाइजेशन नहीं हटना चाहिए। भाई दोनों एग्जाम में हटना चाहिए, दोनों एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में होने चाहिए। लेकिन यूपी पीसीएस में 5,76,000 बच्चे हैं, जब उनको कराने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं आयोग को, ये बात आपने उस दिन आयोग के अधिकारियों के मुझे स्वयं सुनी है। तो आरओ में 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं, वो 1 डे 1 शिफ्ट में कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो वो फिर 2 शिफ्ट में ही या 3 शिफ्ट में ही होगा। अब उसको 1 शिफ्ट में कराने के लिए छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रयागराज में जब उस दिन 21 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें ये बात रखी नहीं गई थी, उसमें सबकी मांग यही थी कि 1 डे 1 शिफ्ट में हो। लेकिन जो आयोग का कंसर्न है, जो सरकार का कंसर्न है, वो यही है कि भाई यूपी पीसीएस तो उन्होंने वैसे भी इस एग्जाम को विशिष्ट परीक्षा के तौर पर रखा था, तो ये अगर वो चाहेंगे तो वो 1 दिन में करा ले जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन आरओ में 10 लाख से ज़्यादा छात्र हैं, वो कैसे मैनेज होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज़ है। और छात्र जब तक अलग से आरओ के एकजुट नहीं होंगे, यूपी पीसीएस की बात नहीं हो रही है। यूपी पीसीएस मान लीजिए हो गया आपका एक शिफ्ट में, लेकिन आरओ मान लीजिए कि 3 शिफ्ट में ही ऐलान किया जाता है, ये चीज़ डिक्लेयर होती है, नोटिस आती है कि आपका 2 दिन होगा पेपर और 3 शिफ्ट में होगा, एक दिन में पहले 2 शिफ्ट और अगले दिन 1 शिफ्ट। तो आप क्या करेंगे, क्या जितने भी आरओ के अभ्यर्थी हैं वो 1 डे 1 शिफ्ट की बात करेंगे, वो एकजुट होंगे, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। पहले अभी पेपर यूपी पीसीएस का है तो उससे ही आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आरओ बाद में आएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए तैयार रहो। प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूपी पीसीएस 1 शिफ्ट में होगा या नहीं होगा, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन आरओ 1 शिफ्ट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आरओ के बहुत ज़्यादा छात्र हैं, लगातार उसके लिए लगे भी हुए हैं, क्योंकि उनका ये इस बार का था, जो प्लान था इस साल का, वो ये था कि इस बार आरओ कर लेते हैं। यूपी पीसीएस में मेंस वगैरह बहुत टफ है और उसकी तैयारी नहीं है बेसिकली, तो उसको अगले साल देखेंगे। एक इस बार जॉब ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी ले आते हैं, तो उसके बाद में करेंगे। तो इसलिए आरओ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में नहीं लेना है। तैयारी अगर बीच में आपने जरा सी भी अपनी डगमगाई कि नोटिस आ रही है नहीं आ रही है, पेपर कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर क्या आया, वहाँ पर यूट्यूब पर क्या आया, किसने वीडियो में क्या बताया, गया आपका समय। और एक बार आपका समय गया तो मतलब आप गए, और ये फिर मौका आएगा नहीं। 1000 से ऊपर पोस्ट हो रखी है यूपी पीसीएस में, आरओ में भी आपको पता है 450 के आसपास पोस्ट है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जो चीज़ें हो रही हैं उनको बस देखते जाओ, बहुत ज़्यादा इनसे परेशान मत हो। रही छुट्टी की बात, छुट्टी कब लें? छुट्टी का सीन ये है कि जब एडमिट कार्ड आ जाए, उस एकदम आप अभी देखो, अभी ये नोटिस निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, उसके बाद में प्रोटेस्ट वगैरह होगा, लगातार न्यूज़पेपर में चीज़ें आएंगी, सब चलेगा ये भी आपका, ठीक है। एडमिट कार्ड जब आता है उसके 3-4 दिन 5 दिन पहले के जो हालात होंगे ना, उसके बेसिस पे छुट्टी ली जाती है। कभी भी छुट्टी 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने से पहले से नहीं ली जाती है। स्पेशली जब बात आती है यूपीपीएससी की, इनके संदर्भ में जब एग्जाम की आप बात करो ना, तो इसमें हो सकता है 4 दिन पहले डाल दें, 7 दिन पहले डाल दें, 8 दिन पहले डाल दें। तो यहाँ पर आप 1 महीना पहले से प्लान चीज़ों को नहीं कर सकते। तो इसलिए जो छुट्टी वगैरह जिन लोगों को लेनी है वो अभी से परेशान ना हो। आपने मान लो अभी छुट्टी ले ली नोटिस के बेसिस पे या 2-3 जगहों से सुनने के बाद में, और फिर एग्जाम आपका मान लीजिए आगे चला गया, तो आप क्या करेंगे? आपकी छुट्टी बर्बाद हो जाएगी ना। ऑलरेडी आपने 27 अक्टूबर के लिए छुट्टी कई लोगों ने ले रखी थी, उनका मैसेज आया था कि 27 अक्टूबर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्योस था, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो प्लीज़ इस बार बता दीजिए, इस बार छुट्टी ना खराब हो। उस टाइम पर 15 दिन की छुट्टी ले ली थी, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हो पाई और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट हुआ। तो इसलिए यूपी पीसीएस का भी आपको बता दिया गया है, आरओ का भी बता दिया गया है। और यूपी पीसीएस जो जितने भी देखो जो लोग हैं उनकी डिमांड यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट में हो। अब अगर 1 डे 1 शिफ्ट में नहीं हो पाएगा तो फिर ऑब्वियसली बात है छात्र उस चीज़ को उठाएंगे, वो मानेंगे तो नहीं। और अगर 1 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो चांसेस हैं कि 8 की जगह वो थोड़ा आगे चला जाए। तो अगर 8 वाला एग्जाम अगर 22 हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है 22 वाला एग्जाम कहाँ जाएगा, वो और आगे जाएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि दोनों एग्जाम एक ही दिन हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो पहले यूपी पीसीएस पर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम कब होता है, आयोग कब करा पाता है, ये बहुत मेन चीज़ है। और आयोग के अधिकारियों ने जब खुद आपको स्वयं जब 21 तारीख को ये चीज़ बताई है अभी कि अभी हम इस स्टेज पर हैं, अभी हम
सेंटर वगैरह मांग रहे हैं 30 तक, उसके बाद हम चीज़ें बताएंगे। तो अभी आप समझ सकते हो कि उनकी तैयारी किस तरह की है। अब जो उन्होंने किया है वही आपको बता रहे हैं। तो ये वीडियो था, इसमें आपको पूरा बता दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी तरीके का कोई डाउट होगा। बाकी वही सारी चीज़ें हैं, आपको न्यूज़पेपर में भी 4 चीज़ें पता लगेंगी, उससे सिर्फ आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन होगा, सिर्फ डिस्टर्बेंस होगा। पढ़ाई इसलिए 4 से 6 घंटे की डेली करो, चाहे यूपीपीसीएस देने वाले हो तो भी, अगर आरओ देने वाले हो तो भी, और अगर दोनों देने वाले हो तो अभी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे 6 घंटे यूपीपीसीएस के लिए लगातार पढ़ते रहो। हाँ, साथ में थोड़ा बहुत चीज़ें देखते रहो, ब्रेक लिया, आधा घंटा 15 मिनट देख लिया कि चलो भाई ठीक है क्या चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आई है तो एक बार स्किम कर लिया, ऐसे करके देख लिया। लेकिन ये नहीं है कि 7-8 को पेपर नहीं हो रहा है या पेपर हो रहा है तो हम अब अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। रिवीजन इस तरह से करो कि 7-8 को पेपर है, उससे ज़्यादा अच्छा आपका रिटर्न आएगा। मेन चीज़ ये है, लगातार इतने ज़्यादा छात्र परेशान थे, लगातार उनके मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूंगा ये चीज़। बाकी बहुत ज़्यादा लोड मत लो इस चीज़ का। टेलीग्राम चैनल है अंशु चतुर्वेदी ऑफिशियल, मैंने 22 दिसंबर के हिसाब से ऑलरेडी उसमें जो नवंबर मंथ के टारगेट थे ना वो डाल दिए हैं, उसकी पीडीएफ डाल दी है, उसकी वीडियो में समझा भी दिया था कि कैसे क्या चीज़ें हैं, वो वहाँ ज्वाइन कर लो तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत जल्द दिसंबर का भी बता दूंगा, जिसमें आपको 1 दिसंबर से लेकर के 20-21 दिसंबर तक का जो चीज़ें हैं वो करनी है, तो उनको उस पीडीएफ को भी देख लेना, इसको भी समझ लेना और टारगेट्स पूरे करते रहो। बाकी ये सब चीज़ें साइड में चलती रहेंगी, उनको साइड में चलने दो। थैंक यू सो मच।